जय श्री हरि मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रथम खंड के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय श्री कृष्ण के द्वारका में स्वागत को पढ़ेंगे। वैसे तो इस अध्याय में कोई विशेष कथा नहीं है, लेकिन इसे पूरा जरूर सुने, क्योंकि पूरा सुनने के बाद में आपके मन में श्री कृष्ण के लिए वो प्रेम उत्पन्न होगा जो आप खुद नहीं समझ सकते। इसलिए आइए इसे पूरा सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण अपने समृद्ध नगर द्वारका में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जो लोग उन्हें सामने दिखाई दिए उनको मुस्कुरा कर देखा, जिससे उनकी कुछ विरह वेदना शांत हुई। लेकिन अभी भी नगर के कई लोगों को पता नहीं था कि श्री कृष्ण आ चुके हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख निकाला और जोर से ध्वनि उत्पन्न की। पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर अच्छे अच्छे बुरे लोग या बुरी शक्तियां या फिर लोगों को भयभीत करने वाले भय से भाग जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का आगमन होता है। लेकिन इस ध्वनि को सुनने के बाद वहां की जो जनता थी द्वारका की, वो खुशी से फूल ही नहीं समा रही। जिस प्रकार हम सूर्य को भी दीप दान करते हैं, क्योंकि सूर्य तो रोशनी के सबसे बड़े एक स्रोत है, उसके बावजूद भी हम उन्हें दीप का दान करते हैं। वैसे ही समृद्ध स्वयं में ईश्वर श्री कृष्ण को वहां की जनता उपहार भेंट देने लगी। लोगों के मन खिल उठे, लोगों के अधरों पर मुस्कानें छा गई। लोग जैसे बालक अपने पिता से तोतली भाषा में बात करता है, वैसे ही लोग रोते हुए खुश होते हुए उनके स्तुति करने लगे और कहने लगे, स्वामी, हम आपके चरणों का हमेशा नमस्कार करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि आपके सानिध्य में रहे, क्योंकि ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि देव भी आपके इस रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। वह स्वयं आपकी वंदना करते हैं। फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं। आप परमेश्वर को देखकर तो हमारे मन में वैसे ही इतना प्रेम भाव उत्पन्न होता है कि हम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। आपकी चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी अनाथ को उसका पिता मिल गया हो, हम फिर से सनाथ हो गए हो। और आपकी यह मुस्कान का दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण जब अपने भाई बंधुओं से मिलने के लिए हस्तिनापुर या अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक क्षण भी करोड़ों वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसे हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की होगी। ऐसे शब्द सुनकर भगवान अत्यंत कृपा दृष्टि अपनी द्वारका की जनता पर डालते हैं। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती यानी पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दहर्ष, अहर, कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनकी पराक्रम की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, उससे सुरक्षित थी। वह पुरी समस्त रीतियों के संपूर्ण वैभव से संपन्न थी, सभी प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त थी। जगह जगह पर पूर्ण उद्यान और पुष्प वाटिकाएं तथा बच्चों के लिए क्रीड़ावन उपस्थित थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वार्थार्थ बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताका फहरा रही थी। उसके राजमार्ग, अनन्य सड़कें, बाजार, चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखर चुके थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दी गई थी। उधर शिरोमणि
वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन, जामवती नंदन साम। जब सबने सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं कि उनके मन में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्होंने अपना सोना, बैठना, भोजन और आदि महत्वपूर्ण कार्य छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा और वह शंख, तुराही आदि बाजे बजाने लगे, वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर से भगवान की आगवानी करने चले गए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वीरांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान के आगवानी के लिए चली गई। बहुत से नट यानी नाचने वाले, गाने वाले, विराध बखानने वाले, सूत, मागध, वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों, सेवकों से उनकी योग्यता अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरावर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चंडाल तक के लोगों को उन्होंने संतुष्ट किया। फिर वह गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद लेने चले गए। सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका कुल की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। उन्होंने वहां से भगवान के सुंदर रूप को देखा और उन्हें बार बार नमस्कार किया। भगवान की छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे वैसे शोभायमान हुए जैसे एक काला बादल, एक और सूर्य, चंद्रमा और इंद्रधनुष एक साथ बिजली से शोभायमान हो रहे हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया। वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न अपने सर्वश्रेष्ठ भवन में गए, जहां पर उनकी पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। वह उन्हें देखने के लिए तुरंत बाहर की ओर आई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया गया था। उस समय उनके मुख पर और नेत्रों में लज्जा छा गई। ऐसा प्राचीन समय में कहा जाता था, जिसका पति विदेश गया हो उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे अगर आपके पति आपके साथ नहीं रहते हैं या कार्यवश कहीं बाहर रह रहे हैं, परदेश में हैं, तो उस स्त्री को खेल कूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सवों में ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेना, पराये लोगों के साथ हंसी मजाक करना, दूसरे पुरुषों के घर जाना, इन कामों को त्याग देना चाहिए। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा, तत्पश्चात पुत्रों के बहाने से उनके गले लग गई। शौनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक रहे थे, उन्होंने संकोचवश बहुत रोका, लेकिन वह व्यवस्था के कारण ढलक ही आए।
भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल पद पद पर नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती, उनके सानिध्य से किस प्रकार की तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों से संघर्ष करके दावानल यानी जंगल की आग पैदा कर देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए भगवान श्री कृष्ण ने कई अक्षौहिणी सेना के साथ एक दूसरे से युद्ध करवाकर दुष्टों का विनाश कर दिया। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस प्रकार का कार्य कर सकते थे। उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह रहकर ईश्वर का कार्य कर दिया, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय में उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी। ऐसा लगता था कि जैसे कामदेव ने स्वयं अपना धनुष परित्याग कर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी अधिक थी कि कामदेव भी उनके सामने छोटे दिखाई देते थे। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों में कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान में शरणागत बुद्धि खुद में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। वे यानी उनकी पत्नियां भी कभी कभी उन एकांत में रहने वाले श्री कृष्ण को स्त्री परायण भक्त समझ बैठती थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के विश्व स्वरूप को पूरी तरह नहीं जानती थी। कुछ अहंकार की प्रवृत्तियां उनमें दिखाई पड़ती थी कि हम श्री कृष्ण की पत्नी हैं। इस प्रकार से हमारा 11वां अध्याय समाप्त होता है।